अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकीमी। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 से एक अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विस्पर थ्योरी। डियर स्टूडेंट, विस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये भी डियर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्टिव है कि विस्पर थ्योरी स्टैंड फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन दी। ए ऑप्शन में कोवेलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन में आयनिक बॉन्ड, सी ऑप्शन में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। याद रखे स्टूडेंट, विस्पर थ्योरी सिर्फ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, विस्पर थ्योरी सबसे पहले 1940 में सिज्विक एंड पावेल ने प्रेजेंट किया था और ये फर्दर मॉडिफाइड किया 1957 में नायहोम एंड जिलेस्पी। ये भी एमसीक्यूज है कि विस्पर थ्योरी वर मॉडिफाइड बाय पावेल एंड सिज्विक, बी ऑप्शन में जिलेस्पी एंड नायहोम, सी ऑप्शन में हेटलर एंड लंदन। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये विस्पर थ्योरी मॉडिफाइड किया था 1957 में जिलेस्पी एंड नायहोम ने और ये 1940 में प्रेजेंट किया था पावेल एंड सिज्विक ने। इसकी डेट्स, इसकी साइंटिस्ट ये भी याद रखे, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विस्पर थ्योरी इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, विस्पर थ्योरी 1940 में ये पावेल एंड सिज्विक ने प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। विस्पर थ्योरी प्रेजेंट बाय पावेल एंड सिज्विक इन 1940। याद रखिए डियर स्टूडेंट, और ये थ्योरी फर्दर मॉडिफाइड बाय जिलेस्पी एंड नायहोम ने ये थ्योरी मॉडिफाइड किया था इन 1957 में। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी दो ऑब्जेक्टिव है। डेट्स भी आ सकता है एमसीक्यूज में, या इस साइंटिस्ट के नाम भी आ सकते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने ये फर्दर मॉडिफाइड किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, आते हैं इसके फॉस्टुलेट की तरफ कि इसके फॉस्टुलेट क्या है। फॉस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है कि ये थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरी कहते हैं कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द सेंट्रल एटम। ये थ्योरी कहते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप हमेशा
इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड upon the electron pair of the central atom। यानी देखें, यहां एग्जाम्पल की तरफ देखें, H2O यहां इस मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह की होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर ये दो तरह की होते हैं, एक को हम कहते हैं लोन पेयर और दूसरी को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। डियर स्टूडेंट, इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे विस्पर थ्योरी कहते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, लोन पेयर क्या चीज है, बॉन्ड पेयर क्या चीज है? Dear student, those valence shell electron which does not participate in a bond is called lone pair। वैलेंस शेल के वो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर। और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। दो एटमों के दरमियान शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो वैलेंस शेल के पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, काउंट कर ले, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये इसका वैलेंस शेल है। यहाँ H2O में ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर चुके हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की शक्ल में यहाँ प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं लोन पेयर। और यहाँ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, N2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और इस इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस पर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री सेंट्रल एटम के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट, इसका सेकेंड पोस्टुलेट ये है, इसका सेकेंड पोस्टुलेट विस्पर थ्योरी का। विस्पर थ्योरी कहते हैं कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इस तरह अरेंज होंगे कि वहां डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अरेंज अराउंड द central atom in such a manner that there are maximum distance and minimum repulsion। इसका दूसरा पोस्टुलेट है कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होंगे कि डिस्टेंस ज्यादा हो, रिपल्शन कम हो। The electron pair
the electron pairs arrange around the central atom in such a manner that there are maximum distance and minimum repulsion। ठीक है, ये स्टूडेंट इसका सेकंड पोस्टुलेट भी है, ये इसका मेन पोस्टुलेट भी है। ठीक है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मॉलिक्यूल में किस तरह लोन पेयर बॉन्ड पेयर अरेंज होंगे, मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रिपल्शन, या दूसरे ऑप्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। ये भी एक एमसीक्यूज है कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जब जितने दूर दूर हूं एटम के सेंट्रल एटम के साथ तो फिर रिपल्शन कम होगा और ये मॉलिक्यूल की शेप स्टेबल शेप होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड पोस्टुलेट ये है, विस्पर थ्योरी कहते हैं कि ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर के मुकाबले में मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बिकॉज लोन पेयर एज फ्री। ठीक है, क्या कहते हैं कि लोन पेयर ऑक्युपाई more space as compared to bond pair because lone pair is free। क्या कहते हैं कि सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर होंगे वो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगी, क्योंकि लोन पेयर फ्री होता है, वो आपस में रिपल्शन ज्यादा करती है। थर्ड पोस्टुलेट में ये कहती है। ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनती है कि लोन पेयर ऑक्युपाई डैश आगे स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, यानी ए ऑप्शन में मोर, बी ऑप्शन में लेस, सी ऑप्शन में इक्वल, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। लोन पेयर ऑक्युपाई पेयर फिलिंग द ब्लैंक्स पेयर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर दे सकते हैं। ए ऑप्शन में लेस, बी ऑप्शन में मोर, डी सी ऑप्शन में इक्वल, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। इस तरह एमसीक्यूज यहां से भी आता है। ठीक है, यानी ये लोन पेयर जो होते हैं डियर स्टूडेंट, हम किस तरह ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। हम इस मॉलिक्यूल के साथ इस तरह लिखते हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये वाटर मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ 2 पेयर होते हैं, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। कहते हैं कि ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसी तरह ये हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। अक्सर हम ये पेयर इस तरह वाटर मॉलिक्यूल में ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि ये विस्पर थ्योरी कहती है कि ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है क्योंकि ये फ्री होता है। इसका रिपल्शन फोर्थ पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि लोन पेयर फ्री होते हैं, उसका रिपल्शन ज्यादा होती है, उसी वजह से ये मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका पोस्टुलेट नंबर 4 है। पोस्टुलेट नंबर 4 ये है, कहती है कि हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी। लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये इसका पोस्टुलेट नंबर 4 है। लोन पेयर
repulsion greater than lone pair and bond pair, और फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ठीक है, कहते हैं कि लोन पेयर ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इन दोनों के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसका रीजन ये है कि लोन पेयर फ्री होता है, और फ्री होता है वो ज्यादा रिपल्जन कर सकता है, लेकिन बॉन्ड पेयर फिक्स्ड होता है और टू एटमों के दरमियान बॉन्डेड होता है, इसी वजह से इसका रिपल्जन कम होती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में इसका ऑर्डर आते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन एंड अ मॉलिक्यूल। ए ऑप्शन में लोन पेयर रिपल्जन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इसकी उलट ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद कर लें, इसकी एप्लीकेशन के लिए भी याद करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका पोस्टुलेट नंबर 5 है, विस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 5 है। विस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 5 ये है, कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर एज अ सिंगल बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो आप लोग कंसीडर करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। विस्पर के मुताबिक मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट इफेक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहती है कि मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर टू बी अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर टू बी a single covalent bond because multiple bond does not affect the shape of molecule। ठीक है, क्या कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर टू बी अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड डज नॉट इफेक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बट ओनली मल्टीपल बॉन्ड गिव द स्ट्रेंथ टू द बॉन्ड। ठीक है, देखिए यानी ये कहते हैं कि यहां इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहां पे ये कहती हैं कि इस डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये डबल बॉन्ड सिर्फ स्ट्रेंथ दे रही हैं इस बॉन्ड को, और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको सिर्फ स्ट्रेंथ दे रही है, बट डज नॉट इफेक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये इसका पोस्टुलेट नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट, इसका पोस्टुलेट नंबर 6, इसका लास्ट पोस्टुलेट है, कहते हैं कि जब दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड पेयर का इफेक्ट भी उसके साथ डिक्रीज होता है। द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड पेयर, द रिपल्जन ऑफ बॉन्ड पेयर decreases when increases the electronegativity differences between two atoms. The effect of bond pair decreases with increases the electronegativity differences
differences between two atoms। ठीक है, किस तरह? यहां ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.3 है। दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ देखें, H2S, यहां सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पेयर है, और इस बॉन्ड पेयर का इफेक्ट ज्यादा होगी, और वाटर में जो बॉन्ड पेयर है उसका इफेक्ट कम होगी, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन का 2.2 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.3 बनता है। लेकिन यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है जितना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन से सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम बनती है। इसी वजह से ये वाला बॉन्ड पेयर इसका इफेक्ट ज्यादा होगी और इस बॉन्ड पेयर का इफेक्ट कम होगी। ठीक है, ये कहती हैं कि जब दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस इंक्रीज होता है तो बॉन्ड पेयर का रिपल्जन का जो इफेक्ट होता है वो कम होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका एक लास्ट फॉस्टुलेट और भी है, फॉस्टुलेट नंबर 7। ये कहती है the electron pair repulsion decreases when increases the bond angle। जब इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर या लोन पेयर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इसका रिपल्जन उसके साथ कम होता है। दोनों को तो हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्जन decreases when increases the bond angle। electron pair repulsion decreases with increases the bond एंगल। यानी यहां पे अगर एंगल जितना ज्यादा हो तो उतना यहाँ रिपल्जन कम होगी, और जितना एंगल कम हो तो यहाँ रिपल्जन पेयर ज़्यादा होगी। लेकिन मॉलिक्यूल का ओ शेप करेक्ट होगा जहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, पेयर रिपल्जन कम होगा, ओ शेप करेक्ट होगा। दूसरा कि जितना अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर या शॉर्टली इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान एंगल ज़्यादा बनता है तो पेयर उसका जो इफ़ेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का वो कम होगी, पेयर उतना वो शेप करेक्ट होगा। ठीक है, ये थे फॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, पेयर देखे वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। डियर स्टूडेंट, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी 1940 में पावल और सिज्विक ने प्रेजेंट किया था, लेकिन ये फर्दर मॉडिफाइड किया जिलेस्पी एंड नायहोम ने इन 1957 में। इस थ्योरी का पहला फॉस्टुलेट ये है कि ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हमेशा सेंट्रल जो एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर उसके पास जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं उस पे डिपेंड करता है। इसका सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसी तरह अरेंज होगी एटम मॉलिक्यूल के अंदर कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, फिर रिपल्जन कम होगी।
डियर स्टूडेंट, तीसरे पोस्टुलेट में ये कहता है कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर फ्री होते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा क्योंकि वो फ्री होता है। डियर स्टूडेंट, ये चारों पोस्टुलेट भी कहती हैं कि लोन पेयर का रिपल्जन मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। फिर ये कहते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन ये ज़्यादा होगी बॉन्ड पेयर के रिपल्जन के मुकाबले में। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में यहाँ 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, एंड लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होगी और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। फिर ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्जन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। डियर स्टूडेंट, ये पोस्टुलेट नंबर 5 में कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथ देती है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड से मॉलिक्यूल का शेप इफेक्ट नहीं हो सकता है। ये वेस्पर कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू वेस्पर, मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर टू बी अ सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि इसका नो इफेक्ट होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट, ये इसका पोस्टुलेट नंबर 6 है कि इफेक्ट ऑफ बॉन्ड पेयर का जो रिपल्जन होता है अदर बॉन्ड पेयर के साथ या लोन पेयर के साथ, वो डिक्रीज होगा जितना 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। यानी 2 एटमों के दरमियान इसी तरह ऑक्सीजन हाइड्रोजन है या कार्बन ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ कार्बन क्लोरीन है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर या यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स, अगर जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो तो फिर वहाँ बॉन्ड पेयर उतनी ज़्यादा क्लोज होंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फिर इसका रिपल्जन का इफेक्ट कम होगा। डियर स्टूडेंट, आखिरी पोस्टुलेट में ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्जन होता है, ये भी बॉन्ड एंगल को इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर इफेक्ट डिक्रीजेस व्हेन इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। यानी यहाँ पे जितना एंगल ज्यादा होंगे पेयर उतना इन लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन कम होगा। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म से भी आ सकता है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने मॉडिफाइड किया है, कब इंट्रोड्यूस किया है, कब मॉडिफाइड किया है। इसके मेन पोस्टुलेट से भी आते हैं कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी के मुताबिक किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर पे या अदर एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर पे। यहाँ से आता है, यहाँ से भी आता है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो मिनिमम रिपल्जन हो या मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रिपल्जन, इस किस्म का एमसीक्यूज भी आता है। ये भी एमसीक्यूज आता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं या कम ऑक्युपाई करते हैं, ये भी याद रखें। ये भी एक पोस्टुलेट है कि लोन पेयर रिपल्जन, यानी ये जो ऑर्डर मैंने लिखी है इससे भी एमसीक्यूज आती है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। और ये से भी एमसीक्यूज आता है कि वीबीटी के मुताबिक मल्टीपल बॉन्ड से मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री इफेक्ट होता है या नहीं होता है। इससे भी एमसीक्यूज आता है। इससे भी एमसीक्यूज आता है कि बॉन्ड पेयर इफेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। यानी इनवर्स है, एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है। इससे भी एमसीक्यूज आता है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रॉन पेयर का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। देखें, इनवर्स रिलेशन है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन कम होती है जब बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।